हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सभी। डेली लाइफ विद मीत में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। ये है 27 तारीख की शाम का समय, यानी गुरु नानक जयंती वाला दिन। और शाम का समय हो रहा था और बस मैं यहाँ पे आई थी कमरे में बेडशीट चेंज करने के लिए। एक तो त्यौहार का दिन था तो मैंने सोचा अभी कर देती हूँ, और दूसरा कारण ये भी था इसका कि मैं अभी बेडशीट चेंज कर दूँगी तो सुबह सुबह कपड़े जब धोने रहेंगे तो मुझे आसानी होगी। तो इस करके ना फिर मैं रात को ही मैंने बेडशीट, मतलब शाम के टाइम में बेडशीट मैंने चेंज कर दी थी। और जो पिलो कवर वगैरह थे ना, कुशन कवर वगैरह, वो सब मैंने वही रहने दिए थे क्योंकि इस कमरे का यूज़ अभी नहीं हो रहा है। हम जैसे कि अभी हॉल में ही सोते हैं तो ये कमरा एकदम साफ़ ही रहता है, गंदा यहाँ होता ही नहीं है कुछ भी। तो इस वजह से ना मैंने वो सब अभी चेंज नहीं किया है, पर देखूँगी 2-4 दिन में उसे भी निकाल कर मैं चेंज कर दूँगी। तो बस यहाँ पर मैंने बेडशीट चेंज कर दी है और बाकी चीज़ों को मैं जमा दूँगी। और ये जो मेरा टेडी बियर है ना, इसे ऊपर रखा था, ये बार-बार नीचे गिर जा रहा था, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं इसकी जगह चेंज कर दूँ। तो फिर मैंने इसे ना कुशन वगैरह सजाने के बाद उसके सामने पे रख दिया था। और इसके बाद मैंने हॉल की भी क्लीनिंग कर ली थी और डैडी जी के कमरे की भी क्लीनिंग कर दी थी, क्योंकि फेस्टिवल वाले दिन ऐसा ही होता है। फेस्टिवल वाले दिन मैं हर कमरे की वापस से क्लीनिंग करती हूँ शाम के टाइम, क्योंकि मुझे ये सब काम निपटाकर जोत जलानी रहती है। तो बस अब इसके बाद मैं आई थी बाहर, जब सारे कमरों की मैंने सफाई कर ली, हॉल भी साफ़ हो गया, सब हो गया। उसके बाद मैंने झाड़ू लगा लिया था और हल्का सा पोछा लगाने के बाद मैं बाहर आ गई थी। तो जो दिन में मैंने कपड़े धोकर सूखने डाले थे ना, वो सूख चुके थे। तो अब इसे क्या करूँगी, इसे ले जाकर अभी अंदर रख दूँगी। और अभी तो फ़िलहाल मेरे पास इन्हें सँभालने का टाइम नहीं था, तो मैंने अंदर इसे कमरे में एक साइड में रख दिया था। और ये देखिए डोरमैट भी सूख चुके थे, तो वापस से मैं इन्हें इसकी जगह पर लगा दूँगी दोनों को। और बस इसके बाद मेरी जो जोत जलाने का टाइम था वो हो गया था। तो बस मैं यहाँ पे मैंने दियों में तेल डाल लिया है, बत्ती भी तैयार कर ली थी और अब मैं यहाँ पर ना बाबा जी के सामने जोत जलाने लगी हूँ। तो मैं इसी तरीके से, सिंपल तरीके से ही मतलब जोत जलाती हूँ, मतलब कुछ एक्स्ट्रा नहीं करती। जितना मैंने देखा है शुरू से, बस मैं उसी तरीके से ही करती हूँ, जैसे मैंने मम्मी जी को करते देखा था उसी तरीके से मैं ऐसे करती हूँ। बस यहाँ पे जोत जला देती हूँ, अगरबत्ती जला देती हूँ बाबा जी के सामने, और शब्द लगे रहते हैं तो कीर्तन वगैरह, शब्द वगैरह टीवी में लगा देते हैं तो वो चलता रहता है, पाठ लगा देते हैं वो चलता रहता है। और उसके बाद मैं यहाँ पर जोत जला देती हूँ, और बाबा जी की जोत जलाने के बाद ही जो बाकी के दिए होते हैं मैं उन्हें भी जला देती हूँ। तो इस तरीके से क्या होता है ना कि जब मैं दिवाली के टाइम पे भी ऐसी करती हूँ, पहले मेन जोत जलाती हूँ जो होती है ना, वो जलाने के बाद ही मैं बाकी दिए जलाती हूँ। और गुरु नानक जयंती पे भी मैं ऐसे ही करती हूँ, पहले बड़ी जोत जलाती हूँ, उसके बाद ही फिर मैं छोटी जोत, मतलब जो छोटी दिए होते हैं ना, उन्हें जलाकर फिर मैं बाहर लेकर जाती हूँ। हाँ जी, तो जोत जलाने के बाद जो दिए थे वो भी मैं लेकर बाहर आ गई हूँ। और जैसे जो हमारी इधर की दीवार है ना साइड की, वहाँ पूरे दिए मैं लाइन से एक-एक करके रख देती हूँ सब तरफ, थोड़ी-थोड़ी दूर पे। और कल का मौसम इतना अच्छा था ना, पूरा बादल-बादल हुए थे, मतलब बदली छाई थी और थोड़ी तो बहुत ना पानी के छींटे भी पड़े थे। तो हवा इतनी चल रही थी कि ना जो दिए थे ना वो बुझने को हो रहे थे। हमारी फैक्ट्री में भी इन्होंने जाके मोमबत्ती वगैरह जलाई थी, तो वहाँ पे भी ऐसे ही हो रहा था। ये बता रहे थे वहाँ तो जल ही नहीं रही थी क्योंकि ओपन एरिया है। तो उस वजह से क्या हो रहा था, वहाँ तो बार-बार बुझ जा रही थी, तो वो कह रहे थे मतलब जल नहीं रही। तो घर पे भी जब मैं दिए रख रही थी ना, तो ऐसा ही हो रहा था, मतलब बुझने को हो रहे थे। हवा चल रही थी काफ़ी ठंडी-ठंडी रात के टाइम पे, और मौसम काफ़ी ठंडा हो गया है। अब यहाँ पे भी ठंड काफ़ी बढ़ गई है। बस दिए मैंने बाहर लगा दिए थे और इसके बाद मैं आ गई थी रात के डिनर की तैयारी करने के लिए। तो और आज मैं ना काफ़ी लेट हो गई थी। मुझे यहाँ पे ही खाना बनाने जब मैं आई किचन में तो 7 बज चुके थे, जो कि मैं 6 बजे से पहले-पहले लग जाती हूँ, लेकिन इतने काम करते में ना मेरा टाइम थोड़ा-सा लेट हो गया था, 7 बज गए थे। तो बस मैं एक तरफ मैंने खीर चढ़ाई है, जैसे उसमें थोड़ा-सा दूध डाल दिया है, उसमें थोड़े से चावल धो के डाल दिए हैं और एक तेज पत्ता डाल दिया है। जब तक वो थोड़ा-सा अच्छे से पकेंगे, जो चावल हम डालते हैं ना, जब तक वो थोड़े से पकेंगे तब तक मैं यहाँ सब्जी की तैयारी कर रही हूँ। तो सब्जी के लिए ना मैंने गाजर, मटर, मैंने थोड़े फ्रेश वाले मटर जो थे वो छील लिए थे, गाजर भी मैंने छील ली थी और कट कर ली है, और आलू भी कट कर लिए हैं। तो सबसे पहले मैंने थोड़ा सा मस्टर्ड ऑयल लिया है, उसमें मैं अदरक लहसुन की पेस्ट और मिर्ची, बारीक कटी मिर्ची डाल दूंगी। जब ये थोड़ी सी भुन जाएगी तो उसमें बारीक कटे हुए प्याज डाल दूंगी और फिर इसे भी मैं थोड़ा सा भून लूँगी। तो ये ना जो मतलब सीज़न वाली गाजर होती है ना, ये यहाँ फर्स्ट टाइम आई है, नहीं तो वो जो ऑरेंज वाली गाजर, स्टोर वाली गाजर है ना, वही यहाँ ज़्यादा मिल रही थी। तो ये दिखी मुझे तो मैंने फिर
फिर ये वाली ले ली थी। और ये देखिए यहाँ पर प्याज भी भून गया है। इसके बाद मैं इसमें डाल दूँगी कटे हुए टमाटर और इसे भी ना मैं थोड़ा-सा मैश होते तक ना पका लूँगी, क्योंकि खड़े टमाटर ना मेरे हस्बैंड को बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। यानी सब्ज़ी में भी, दाल में भी उन्हें घुले हुए टमाटर दिखने चाहिए। अगर दिखते हैं ना तो फिर वो बोलते हैं मुझे अच्छे नहीं लगते। उनके मुँह में आते हैं ना, उन्हें पसंद नहीं आते। और जब मैश हो जाते हैं, अच्छे से पक जाते हैं ना, तो ही उन्हें अच्छे लगते हैं। बस इसके बाद जब वो अच्छे से भून गए तो फिर मैंने उसमें जो ये जो है ना सब्ज़ी जो मैंने कट करके रखी थी वो भी डाल दी है। और सूखे मसाले जो मैं डालती हूँ ना, नमक, मिर्च, हल्दी, गरम मसाला, वो सब डाल दूँगी। और बस यहाँ पे मैंने ना 2 टेबलस्पून के करीब वाटर डाला है। बस इससे ज़्यादा नहीं डालेंगे क्योंकि गाजर भी पानी छोड़ती है। तो बस इस तरीके से मैंने उसे सिर्फ 2 सीटी लगाई है। 2 सीटी लगने के लिए रख दी थी। और इधर मैंने ना आलू बॉयल किए थे और ये आलू गुंडे का मसाला तैयार कर रही हूँ। तो इसके लिए मैं प्याज काटना ही भूल गई थी और मैंने तेल चढ़ा दिया था, तो मैंने इसे सिंपल तरीके से ही बना दिया। तेल में मैंने थोड़ी सी हल्दी डाल दी, आलू बॉयल करके छिलके मैश कर लिए थे वो डाल दिए, उसमें हरी मिर्ची डाल दी कट करके। और बस इसमें अब मैं हरा धनिया डाल दूँगी, नमक, मिर्च, हल्दी डाल दी थी मैंने। और बस इसे अच्छे से मिक्स करने के बाद ना इसमें मैंने डाला है थोड़ा-सा गरम मसाला और थोड़ा-सा आमचूर पाउडर। और ये हमारा आलू गुंडे का मसाला तैयार हो गया। और इसमें मतलब क्या है ना, प्याज मैं काटना भूल गई थी और मैंने तेल चढ़ा दिया था, तो इस वजह से मैंने इसमें प्याज नहीं डाला, नहीं तो मैं इसमें प्याज डालती हूँ। और ये देखिए एक तरफ खीर भी जब अच्छे से रिझ गई ना, जब उसमें अच्छा सा उबाल आ गया, तो मैंने इसमें 3 टेबलस्पून के करीब ना इसमें मैंने वो डाल दिया है देसी घी। तो देसी घी डालने से टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा आता है और मैं हमेशा इसी तरीके से बनाती हूँ। ये तरीका मैंने अपनी एक दीदी से सीखा था, जो कि ना बंगाली हैं, महुआ घोष। वो दीदी हमारी इतनी करीबी है ना, मतलब घर जैसी हैं। तो उन्होंने मुझे ये तरीका सिखाया था कि मतलब उन्होंने बताया था कि मनी हम इसी तरीके से बनाते हैं। तो जब उन्होंने दीदी ने मुझे ये तरीका सिखाया था, तो उसके बाद से मुझे ये खीर इस तरीके से ना बहुत ज़्यादा पसंद है। तब मैं कुंवारी होती थी, तब दीदी ने मुझे इस तरीके से खीर बनानी सिखाई थी और तब से मैं इसी तरीके से ही खीर बनाती हूँ। तो देखिए एक तरफ सब्जी भी बन गई, मैंने उसमें धनिया डाल दिया, गरम मसाला डाल दिया, अब वो हो गई तैयार। अब ये हो रही है खीर, इसमें मैं डालूँगी, अब मैंने इसमें थोड़ा-सा ना केसर डाल दिया है। मतलब केसर डालना है इसमें, देखिए अच्छे से हो गई है और रिझने लग गई है। अब मैं इसमें ना ये डाल रही हूँ केसर के कुछ थोड़े से धागे। तो ये सैफ़्रॉन अपन डालेंगे ना, ये मैं इसमें ना हमेशा बेबी सैफ़्रॉन यूज़ करती हूँ। ये शायद आपको नहीं दिख रहा था, इस करके मैंने फिर इसका जो मेन होता है ना, जो पैकेजिंग वाला डब्बा, वो दिखाया है। तो बेबी सैफ़्रॉन ही मैं हमेशा यूज़ करती हूँ, इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और मैं ना इसे हमेशा घर में लाके रखी रहती हूँ, क्योंकि मैं कभी रसमलाई बनाती हूँ, कभी रबड़ी बनाती हूँ, तो कोई भी चीज़ बनाती हूँ ना तो उसमें डाल देती हूँ और किसी फ्लेवर की ज़रूरत नहीं होती है। और मुझे ना मेन इलायची का फ्लेवर बिल्कुल पसंद नहीं आता है, तो इस वजह से मैं इसे ही यूज़ करती हूँ। तो बस मैंने एक तरफ वो रिझने के लिए रख दी थी खीर को फिर से, और इधर मैं बना रही हूँ दही। तो आज मैं दही सलाद वाला बना रही थी, जिसके लिए ना मैंने थोड़ा सा खीरा कट कर लिया था बारीक-बारीक प्याज कट कर लिए थे और टमाटर कट कर लिया था। टमाटर के अंदर जो पानी वाला बीज वाला हिस्सा होता है ना, उसे निकाल कर कट करेंगे। और एक मिर्ची कट कर ली थी ग्रीन वाली, और थोड़ा सा हरा धनिया डाल दिया है। अब सूखे मसाले ऐड करूँगी, जिसमें थोड़ी सी लाल मिर्च, थोड़ा सा काला नमक, थोड़ी सी काली मिर्च, और जाएगा जीरा पाउडर भुना हुआ, और थोड़ा सा नमक। तो इस तरीके से बनाकर तैयार कर लूँगी और ऊपर से अच्छे से मिक्स करने के बाद इसे रख दूँगी फ्रिज में थोड़ी देर के लिए, नहीं तो ये खट्टा हो जाएगा। और ये देखिए खीर बनकर तैयार हो गई है। जब खीर में अच्छा सा उबाल आ जाए और एक ना कड़छी पे एक अच्छा सा कोड होने लग जाए ना, तब हम इसमें अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग चीनी डाल देंगे। और समझिए यहीं पे खीर बन चुकी है। और उसके ना आप ना इसमें टूटे वाले चावल भी ले सकते हैं। खैर मैं लाती नहीं हूँ और मेरे पास रहता भी नहीं है, इस वजह से मैंने ऐसे बनाया। और मैं ना उसके जो चावल है ना, वो खीर में दिखते नहीं है, मैं अच्छे से उसे घोट देती हूँ, तो उसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो खीर को बस चीनी डालने के बाद 5 मिनट पकाएंगे और खीर तैयार। और ये बन रहे हैं आलू गुंडे। बस मैंने मसाला जो था उसकी बॉल्स बना ली थी छोटी छोटी, और बेसन का घोल तैयार कर लिया था, जिसमें मैं वही मसाले डालती हूँ, नमक, मिर्च और गरम मसाला, और थोड़ा सा मैंने धनिया डाल दिया था। बस इसके बाद मैंने उसका कोट कर लिया घोल के, और बस इसमें तल लिए हैं। तो ये हमारे मार्केट जैसे एकदम टेस्टी टेस्टी आलू गुंडे बनकर तैयार हो गए। अब इसके साथ में मैं बना रही थी यहाँ पर चाइनीज़ पकौड़े, जो कि मेरे रमन को, मुझे और मेरे शरण को और मेरे कोको को बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मैं हर सब की पसंद का ध्यान रखते हुए आज डिनर तैयार कर रही थी। तो इसके लिए मैंने क्या किया था ना, मैंने थोड़ा सा ले लिया था मैदा, ले लिया था थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर ले लिया था, उसमें मैंने ना पत्ता गोभी घिस के थोड़ी सी डाल दी थी, थोड़ी सी लाल मिर्ची डाल दी थी, थोड़ी सी हरी मिर्ची काट के डाल दी थी, प्याज कट करके डाल दिया था, अदरक लहसुन की पेस्ट डाल दी थी। और इस तरीके से ना मैंने इसका घोल तैयार किया था। थोड़ा हरा धनिया डाल दिया था, मिर्ची डाल दी, थोड़ा कलर डाल दिया,
थोड़ा-सा नमक डाल दिया, थोड़ी-सी काली मिर्च डाल दिया और उसका घोल तैयार कर लिया था। उसके बाद मैंने उसे भी तल लिया और इधर मैं बना रही हूँ मकई की रोटियाँ, क्योंकि सब्जी के साथ ना हमारे घर में मकई की रोटियाँ बहुत पसंद करते हैं। तो आटा पिसवा के हम जैसे मकई पिसवा के ले आए थे, तो बस यहाँ पर मैं मकई की रोटी बना रही हूँ। 2 तवे रख दिए थे मैंने, क्योंकि खाना बहुत लेट हो गया था, 9 साढ़े 9 का टाइम हो गया था। आज मेरा खाना बहुत लेट हो गया था, तो मकई की रोटियाँ ना मैं हाथ से ही मतलब बनाती हूँ। मतलब बेलने का या किसी प्लास्टिक का किस यूज़ नहीं करती, मैं हाथ से ही इसी तरीके से बनाती हूँ। मैं चाइनीज़ पकौड़े भी एक तरफ पलट रही थी और सब चीज़ें ज़्यादातर चीज़ें बन चुकी थी, जैसे खीर वगैरह। मैंने इसके साथ टमाटर धनिये की चटनी भी बनाई थी, जो मैं हमेशा आपके साथ पहले शेयर करती हूँ। तो वो भी मैंने बनाकर तैयार कर ली थी और यही सब करते-करते में ना काफ़ी टाइम हो चुका था। मेरे ख्याल से कुछ साढ़े 9 का टाइम हो गया था और बस मकई की रोटी बनते ही मैंने खाना लगा दिया था। सबसे पहले मैंने डैडी जी को ही खाना दिया था। तो ये देखिए यहाँ पर बन गए हैं चाइनीज़ पकौड़े, और चाइनीज़ पकौड़े भी ना मेरे बच्चों को मेरे हाथ के ही ज़्यादा पसंद आते हैं मार्केट से। बस यहाँ पर ये सब देखिए मैंने खाना भी लगा दिया है और ये हमारी स्पेशल सा डिनर था रात का। तो बताइएगा मेरा ब्लॉग कैसा लगा? अगर अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं अपन एक और नए ब्लॉग के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय।